बहुपद के आज की क्लास में हम बहुपद के ऑब्जेक्टिव से संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, अगर आप उतना अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव, बहुपद के ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिया गया, 10 ऑब्जेक्टिव दिया गया, और ये जो 10 ऑब्जेक्टिव जो है 2021 में आपको पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है, किस किस टाइप का है, हर एक टाइप का अच्छी तरह समझते हुए, बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यानी कि ये जो द्विघात बहुपद दिया है के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यानी कि हमको ये दे दिया है, एक बहुपद दे दिया है और अल्फा प्लस बीटा का कहता है मान निकालने के लिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। इसको लिख लेंगे माइनस बी बटा ए। अब जो है तो माइनस और बी के स्थान पर क्या थी, बी के स्थान पर -3 है, तो बी के स्थान पर -3 हुआ, अब बटे ए के स्थान पर, ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणक है आपको 1। तो आपको यह हल करके आ जाएगा प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और नीचा में 1, तो यानी कि बराबर आपको हो जाएगा 3। तो इसमें देखिए 3 क्या है, 3 आपको ऑप्शन नंबर ए है। 3 क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 3 है, 3 आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन के लिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे, एक द्विघात बहुपद के, ये द्विघात बहुपद दिया गया के शून्यक होंगे, यानी कि इसको हल करेंगे तो अल्फा और बीटा का जो मान कौन आएगा, उसको इस तरह से बनाएंगे कि इसको लिख लेंगे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले हम जो है हर में जितना दिया रहेगा उससे सभी पदों में गुना कर देंगे। तो x गुना 6 होगा तो हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, बराबर आपको एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए कोना कोने अगर गुना करें तो 9 72, यानी कि बरसात 72 यहाँ पर हो रहा है। हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे तो प्लस 9x माइनस 8x, इसी को बोले 9 72। ठीक है ना, और माइनस 12 गुना करने पर आपको -72 एक्स स्क्वायर हो जाता है। जोड़ने घटाने पर क्या हो जाता है आपको, मतलब यहाँ पर घट रहा है तो आपको प्लस एक्स पूर जाता है। अब इस तरह से ये दोनों में कॉमन कितना आएगा, ये दोनों में कॉमन आएगा आपको 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपको 2x और यहाँ पर बचेगा +3, 2x + 3। और ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो इसमें -4 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x + 3, 2x + 3। इस तरह से आपको हो जाएगा 2x + 3 इंटू 3x - 4, 3x - 4। इस तरह से आपको 2x - 3 बराबर, एक बार लिखेंगे इसको 0, तो 2x - 3 बराबर +3 है, +3 बराबर एक बार लिख देंगे 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको -3/2, और एक और हो जाएगा क्या 3x - 4 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा आपको +4/3 हो जाएगा। ठीक है, +4/3। आप देख लीजिए -3/2 और +4/3, -3/2 +4/3, यानी कि आपको ये बी नंबर ऑप्शन जो क्या हो जाता है इसका सही हो जाता है। आपको क्या किया, इसका जो मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनखंड निकाल करके इसका शून्यक भी निकाल लिया। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। 3 और प्रश्न के लिए देखिए यहाँ पर कि एगो गुणनखंड दिया गया x + 1, जो गुणनखंड देगा लेकर के आपको उसके बराबर कर दीजिएगा आप 0। 1 बराबर एगो गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका x बराबर क्या हो जाएगा -1, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा एगो -1। मान लीजिए कि एक गुणनखंड देगा आपको लेकर के कि 2x + 3 रहेगा, इसको क्या कीजिएगा 2x + 3 बराबर 0, 2x बराबर -3 और x बराबर क्या होगा -3/2। हम ये आपको क्या क्या समझा है कि अगर मान लीजिए कि इसके स्थान पर अगर दूसरा कुछ आपको देता, एक गुणनखंड इस प्रकार से कहा जाता है गुणनखंड है, तो आप जो भी गुणनखंड दे रहा था उसको क्या कीजिएगा आप 0 के बराबर कर दीजिएगा, उसके बाद x का मान निकाल दीजिएगा, वही क्या जाएगा आपको उसका आंसर हो जाएगा। अब जो है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि इसका शून्यक क्या दिया गया है, शून्यक देने का मतलब क्या होता है कि आपको दिया गया है कि अल्फा दिया गया और बीटा दिया गया, तो द्विघात बहुपद होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। तो हमको जो दिया गया शून्यक दिया गया, इसका शून्यक दिया गया है, यानी कि अल्फा बराबर दिया गया है 5 और बीटा बराबर दिया -3। तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो 5 प्लस -3, तो हो जाएगा आपको ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 5 इंटू -3 बराबर हो जाएगा -15, ठीक है। अब जो है अब कहता है कौन सा इसका बहुपद होगा, तो बहुपद बराबर क्या लिख देंगे हम, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा आपको x² माइनस अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या हो जाएगा आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। x² लिखेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान है आपको 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है -15, ठीक है। तो x² माइनस 2x और -15, यानी कि ये जो होगा जहाँ पे होगा ये क्या होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये जो है आपको किस नंबर में आ जाता है, तो आपको सी नंबर जो है, सी नंबर x² माइनस 2x -15, तो इसका क्या हो जाएगा आपको सी सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तब कहता है कि रैखिक बहुपद की शून्यक की संख्या होती है। आपको हम शुरू में पहला दिन क्लास में बताए थे कि अगर एक शून्यक होगा तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, यानी कि शून्यकों की संख्या 1 होगा तो रैखिक बहुपद, शून्यकों की संख्या 2 होगा तो द्विघात बहुपद, और शून्यकों की संख्या 3 होगा तो त्रिघात बहुपद। फिलहाल यहाँ पर कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है, यानी कि घात 1 वाला बहुपद का शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या हो जाएगा आपको 1। अब इसका जो कहता है कौन शून्यक है, यहाँ पर 1 दे दिया गया, यानी कि आप इस तरह से इसको मान निकालेगा, मध्य पद तोड़ करके जिस तरह से इसको निकाले थे, इसमें से कौन सा आपको देखो शून्यक हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, इसको इसके मध्य पद को तोड़ दीजिए पहले, ठीक है। 2x² माइनस 3x माइनस 5, अगर हम इसके मध्य पद को तोड़ेंगे इस प्रकार से होगा क्या कि -5x प्लस 2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कॉमन लेंगे, आपको ये मालूम है किस तरह से करना है। इस तरह से आपको देखिए x का मान 2 आ जाता है, एगो ये आ जाता है और एगो आपको ये आ जाता है। इसमें जो है आपको मिल रहा है कि -1 जो है क्या इसका शून्यक है। आप दूसरे तरीका से क्या निकाल सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, आप जो है 2x² माइनस 3x माइनस 5, फिर जो है आप बारी बारी से इसको रख करके इसमें मान जैसे कि 1 रखिएगा, चाहे -1 रखिएगा, चाहे जो भी दिया है उसको रखिएगा। तो अगर जिसको रखने के बाद जो है आपको 0 पुर जाता है तो वो आपका क्या देगा इसका शून्य। जैसे मान लीजिए हमको निकल का आया है कि -1 आया है, तो -1 अगर रखते हैं तो 2 -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -5, तो ये हो जाएगा +2 प्लस 3 -5 बराबर ये आपको हो जाएगा 0। आप इस तरह से भी छोटा में आप निकाल सकते हैं, यानी कि शून्यक वही होगा जिसका मान रखने के बाद उसमें क्या देगा वो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, समझ गए ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। अब इसके बाद जो प्लस प्रश्न जो है कहता है px बराबर आपको दिया गया, कुछ यहाँ पर पहले से आपको दे दिया गया है, इसको यहाँ पे बना लेते हैं कि ये 7 का जो बना रहे हैं, यहाँ px बराबर आपको दे दिया गया है gx, नहीं px बराबर आपको दिया गया qx इंटू gx, ठीक है। तो अब जो क्या कर रहा है, अगर घात px का घात दिया गया 6, यानी कि इसका घात दे दिया है क्या 6, मान लीजिए कि इसको कि इसका घात यानी कि x² x पर पावर 6 बराबर दिया है, इसका घात दिया गया x पर पावर 6, तो बहुपद है यानी कि x बहुपद है, उसको दिया गया उसका पावर 6 दिया गया, और qx का घात नहीं दिया गया है, और कह रहा है हमको कि gx का घात दिया गया, gx का घात कितना है, लिख दीजिए इसको x पावर 2, तो इसको ऐसे भी qx बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, qx बराबर हो जाएगा आपको px बटे gx ना, इसका मान कहता निकालने के लिए। तो qx बराबर इस तरह से भी आ सकता है ना, आपको qx बराबर हो जाएगा px बटे gx, ठीक है ना। और हमको ऐसे भी पता चल जाता है कि x पर पावर 6 बटे x पर पावर 2, x पर पावर 6 में भाग देना है x पर पावर 2 से, तो कितना बार में लगाइएगा आप, तो x पर पावर 4 बार में अगर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, यह पूरा पूरा कट जाएगा, x पर पावर 4 बार में। आप देखिए
थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो कि बच्चा क्या गलती करता है। मान लीजिए यहाँ 2 है, आप काट देगा 3 बार में, 2 3 6, लेकिन वहाँ पे गलत हो जाएगा। आप समझिए कि भाग देना है, ठीक है ना, भाग देना है तो आप कितना बार लगाएगा, x पावर 4 बार में अगर लगाइएगा तब जाकर के आपको क्या होगा, x पावर 4 बार में लगाए, यानी कि ये जो है px बटे gx जो आपको क्या हो जाएगा, x पावर 4 के रूप में होगा, यानी कि उसका जो घात हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ गलती करवाने के लिए जो है 3 भी दिया गया है, इसलिए बड़ा ध्यान से ऑब्जेक्टिव को बनाया कीजिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सोचे से बनाना पड़ता है। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। इसके कहता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर 8 को हम यहाँ पे बनाए, 8 का ये, तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। तो b बटा a, तो -b देखे तो -b यानी कि -11 -11 बटे a का मान क्या है 6, तो क्या हो जाएगा, गुना होगा +11 बटे 6। तो इसमें देखिए +11 बटे 6 कहीं पर है, तो यहाँ पर है सी में है कि आपको +11 बटे 6, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आप ध्यान से आप बनाइएगा। यदि द्विघात बहु समीकरण जो दिया गया है x² bx + c के कहता जहाँ पर a क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो मूल अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बटा a, -b बटा a। यही बात फिर से पूछ जाती है, यानी कि एक ही बात को आपको कई बार उल्टा पुल्टा पूछता है। अब क्या कहता है, समीकरण ये दिया गया है, एक द्विघात बहुपद दिया गया यहाँ पे और उसके मूलों का योग एवं गुणनफलों का अनुपात। तो सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे और उसका क्या करना है, अनुपात निकालना है। इसको हम बनाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या है कि इसके मूलों का योग पहले निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा -b बटा a। तो -b क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो हो जाएगा आपको -12 -12, ठीक है। और बटे a क्या है वहां पे देखिए, तो a है आपको 7 दिया गया, 7, तो हो गया 12 बटे 7। और फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल हो जाता है c बटा a, तो c हो जाएगा आपको 18, c बटा a बराबर हो जाएगा 18 बटे 7। अब कहता है कि मूलों के गुणनफल, कौन सी पहले कर रहा है, मूलों का योगफल कर रहा है, मूलों का योगफल और उसका गुणनफल। तो इसको क्या करना, बट्टा करना है, अनुपात निकालेगा, जैसे कि मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल का अनुपात निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 12 बटे 7 बटे, फिर आएगा आपको 18 बटे 7। तो देखिए निचलका से निचलका कट जाएगा, आपको 7 से 7 कट गया और ये 6 से कटेगा, 6 3 18 6 दूनी 12। आपको बच रहा क्या, तो 2 बटे 3 बच रहा, अर्थात 2:3 होगा, 2:3। इसमें देखिए 2:3 कहाँ पर है, 2:3। देखिए यहाँ पर 3:2 भी दिया गया है। आप हमेशा याद रखिए, जो पहले लिखा गया अनुपात निकालने वाला बहुत ज्यादा गलती कर लेता है बच्चा। अनुपात निकालने में देखिए सबसे पहले करा योगफल, उसके बाद करा गुणनफल, यानी कि हमको योगफल को ऊपर में लिखना, गुणनफल को नीचे में लिखना। अगर इसी में कहता है गुणनफल और योगफल का क्या अनुपात, तब जो हम क्या करते हैं, गुणनफल को ऊपर लिखते और योगफल को नीचे लिखते। इस तरह से जैसे हमको कहेगा उसको निकाल। इस तरह से आपको आगे भी और क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये आपको समझ में आता है, अगला वीडियो इसका जरूर देखिएगा। समझ गए।